मैं ललन सर HM क्लास के YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग ट्रिक सिर्फ पढ़े थे, वर्ग और वर्गमूल के निकालने के ट्रिक पढ़े थे। लेकिन आज हम लोग उसका ट्रिक नहीं पढ़ के उससे संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में वर्गमूल तो आप निकालने के लिए सीख गए, वर्ग भी निकालने के लिए सीख गए, क्योंकि उससे संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं और उसको बनाना है और उसको समझना है। चलिए, मैं पुनः आप लोग से अपील करता हूँ, जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी लोग जुड़ जाइए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्लास के दौरान चैट ज़रूर करें, चैट करना अनिवार्य है सभी स्टूडेंट को। चैट कीजिए और चैट किस रूप में करना है, क्वेश्चन जब बना है उसका आंसर लिखना है। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको आंसर जवाब देना, फटाफट देना आंसर, तो क्लास में गर्माहट आएगी। सभी स्टूडेंट को देना है। और एक चीज़ और कहना, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट, अगर HM क्लास से अगर प्यार है, लगाव है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया सब पे शेयर करें और सभी स्टूडेंट से लाभ ले पाएँ। चलिए, आज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्न। चलिए, वर्ग और वर्ग से संबंधित प्रश्न के लिए मैंने पहला प्रश्न डाल रहे हैं, इसको फटाक से आप आंसर जवाब दीजिएगा पहला प्रश्न का। चलिए फटाक से, इसका प्रश्न है, चलिए आंसर बोलिए। रूट अंडर 110 बाय 1/4, इसका आंसर बोलिएगा। यहाँ पे देखना है क्या लिखा हुआ है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। फटाक से बोलिए आंसर इसका कितना आंसर होगा। इसको गुना कीजिएगा तो 410, 440 प्लस 1 441 बाय 4, तो कितना हो गया मेरे पास 21/2, तो बराबर 10.5। क्लियर है, एकदम आंसर होगा। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना था। यहाँ पे मेरे पास कितना था, 110 गुना करेंगे 441, 441 में 2/21 बाय कितना होगा 2, मन में करना था यार। 21/2 का मतलब 10.5। क्लियर है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, फटाफट आंसर बोलना है। इसका आंसर कितना होगा, आपका आंसर निकलना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। 200 रूट अंडर 256 बाय वाट या x ले लेते हैं, गुना 625 बाय x बराबर मेरे पास दिया हुआ 4। आंसर बोलिए फटाफट, फटाफट आंसर बोलिए, कितना आंसर होगा। चलिए फटाफट आंसर बोलिएगा, आंसर तुरंत आंसर निकलना चाहिए एक बार में। चलिएगा, 256 किसका वर्गमूल है, 16 का। 16 किससे कटेगा, 4 से। क्लियर, खत्म। बचा कितना इसमें, 4। कितना बचा, 4। यहाँ पर किसका वर्गमूल है, 25। 25 का कितना हो गया मेरे पास, 5। कितना हो गया, 25। 25 का वर्गमूल है तो 25 गुना हम क्या करेंगे 4, 25 के कितना 100, तो x का स्क्वायर बराबर 100, x बराबर 10। क्लियर है। एक बार में स्टॉक आंसर लेना, कैसे लेना एक बार में देखिएगा। 256 किस वर्गमूल कितना होगा, 16, 625 कितना होगा मेरे पास, कितना होगा 25। 16 गुना 16 बाय x गुना 25 बाय x बराबर 4, तो आप x का स्क्वायर बराबर करेंगे 16 गुना 25 बाय कितना 4, 4 खत्म कर देंगे, x का स्क्वायर बराबर 100 बाय कितना, कुछ नहीं, x बराबर कितना हो गया 10। आप इतना लिखेंगे तभी तो, बिना लिखे आपको काम करना है। 16 और 25, 16 4 से खत्म हो जाएगा, 25 100 बराबर x गुना x कितना होगा, x का स्क्वायर, तो बराबर कितना हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल मिटाएं, फटाफट काम करना है, आंसर लिखना है चैट बॉक्स में। अगला सवाल बना रहे हैं, दे रहे हैं, आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, 288018 बाय x बराबर निकालना है आपको, सॉरी बराबर बीच में डाल देते हैं, x का मान निकालिए। फटाक से आंसर बोलिए, कितना आंसर होगा बताइएगा आंसर। चलिए फटाफट आंसर निकालिए। इसको गुना करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना 18 गुना 16 हो जाएगा, गुना कितना 100। देखेंगे ध्यान से, करेंगे तो यही आएगा। 10 10 गुना 10, 0 0 गुना कितना 100 हो जाएगा। इसमें भड़क दिया 18 का 18 हो गया, 18 के निकल जाएगा। यहाँ पे यहाँ 12 बज गया तो 128 निकल जाएगा आपका 6 बार में। क्लियर है, 28 से। तो आप इसके बराबर निकालिएगा, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पर 18 निकलेगा एक बार, यहाँ पे कितना हो गया 18 4 गुना 10, x बराबर 720। एकदम फास्ट काम करेंगे, या पूरा मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालेगा, समय लगेगा। आपको देखना है कि क्या इसका फैक्टर निकलता है, यानी 180 गुना 180 कर देते हैं, गुना हम कितने कर देते हैं 180 गुना 180, 180 इसमें भी था, 180 इसमें था, 180 गुना कर देते कितना 4 कर हो जाता है आंसर। क्लियर है, आपके पास आंसर था। चलिए अगला सवाल मिटाएं इसको।
सवाल लिख रहे हैं अगला, बनाइए इसको फटाक से। 0.01 प्लस रूट अंडर, देखेंगे सवाल को, 0.0064। चलिए आंसर दीजिए इसका, कितना इसका आंसर आएगा देखिएगा। 0.01 प्लस 0 रूट अंडर 0.0064। चलिए इसका आंसर देखिएगा फटाक से। तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास डबल शून्य दशक। अब मैंने बताया था कि वर्गमूल में दशांक सम संख्या में होती है। चार, कितना दशक में? 4 दशक। तो वर्गमूल कितना निकलेगा? 2 दशक में। तो यह 01 है, यहाँ पे कितना होगा? 08। 001 प्लस 08, सॉरी 0008, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? बोलिए आंसर। तो 0.09, तो बराबर कितना होगा? 0.3। आप इसी चीज़ को आंसर शॉर्ट में करना था, यहाँ देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर करना था 2 दशक, तो बराबर मेरे पास कितना हो गया? 0.08। 0 कितना होगा? 0.8। और इसमें जोड़ेंगे 0.01 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0.09 का वर्गमूल निकालेंगे 0.3। क्लियर है आंसर? एकदम फटाफट आंसर लेना है। अगला सवाल, अगला सवाल लिख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सवाल बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। चलिए 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 फटाफट लिखिएगा सवाल। 0.009 गुना, फिर उसके बाद लिखना है 0.036 गुना, फिर अगला लिखना है 0.016 गुना 0.08 बाय। बड़ा दिख रहा होगा लेकिन एग्जाम में आता है, तो आप इसको सोल्यूशन, बैंकिंग के स्टूडेंट जरूर तैयारी बनाए इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। 0.0008 और गुना 0.0002। चलिए सवाल है और इसको बनाना है। चलिए कितना जल्दी से आंसर दे सकते हैं? फटाफट दीजिए इसका आंसर। आंसर आ गया आप लोग का। चलिए बहुत अच्छी बात है, आंसर देना है। चलिए आपको देख के लग रहा होगा सर बहुत बड़ा सवाल है, क्या करें, इसको कैसे बनाएं? देखिए बहुत आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। आसानी पूर्वक बनाने के लिए आपको सबसे पहले दशांक गिनना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी दशांक गिनेंगे। सबसे पहले ऊपर दशांक गिने, यहाँ पे कितना दशांक? 3 दशांक। यहाँ पे कितना दशांक? 3 दशांक। यहाँ पे कितना दशांक? 3 दशांक। यहाँ पे कितना? 2 दशांक। 1 2 3, 3 तिया 9 2 11, 3 दशांक 3 दशांक 3 दशांक। ये पूरा दशांक खत्म हो गया, बचा ऊपर में कितना दशांक? 2 दशांक। याद रहेगा कितना दशांक? 2 दशांक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 है गुना यहाँ पे 8 है, यहाँ पर कितना? 8 है। क्लियर है? दशांक उड़ाएंगे यहाँ पर, मान लीजिए आपके हिसाब से 100 आ जाएगा, लेकिन दिमाग में रखना है 2 दशांक। 2 दशांक वर्गमूल 1 निकलेगा। अब ध्यान रखनी बात है कि कहाँ से क्या कटने वाली है, क्या क्या कटेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी कितना हो गया? 4। 2 दूनी कितना हो गया? 4। इसको भाग देंगे 4 से, कितना आ जाएगा? 9। ये देखिए दोनों कट गया, 2 दूनी कितना हो गया? 4, बचा कितना? 9। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास 16 है, ये भी कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पे हुआ क्या मेरे पास? बचा क्या क्या? देखिए ध्यान से, बचा क्या? 9 मल्टीप्लाई 9 गुना 2 गुना 0.08। क्लियर है? 9 का जोड़ा का वर्गमूल 9, 8 दूनी 16, 0.4। क्लियर है? वर्गमूल 9 चौक कितना हो गया? 36, 3.6। आपके पास आंसर है। क्लियर है? फिर से एक बार देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आप दशांक को गिनेंगे। टोटल यहाँ दशांक कितना? 11। नीचे कितना दशांक है? 9। 9 में 11 से भाग देंगे, ऊपर कितना दशांक बच गया? 2 दशांक। क्लियर है? एकदम 2 दशांक बचा हुआ है। अब उसके बाद देखिएगा 2 गुना 4 यानी 8, इसको गुना कर सकते हैं। 8 में 16, 16 कितना हो गया? 32। 32 कटा सकते हैं, इसको यहाँ से भी कटा सकते हैं। तो यहाँ पर 9 चौक 36 हो गया, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो 9 गुना 9 का वर्गमूल कितना होगा? 9। 9 क्योंकि जोड़ा निकलता है। उसके बाद 8 दूनी कितना हो गया? 16। 16 0 पॉइंट कितना हो गया मेरे पास? 16 का, इसका वर्गमूल निकालेंगे 0.4। क्लियर है? आंसर हो गया 9 चौकी 36। क्लियर है? अगला सवाल हम लोग देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए 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 बहुत अच्छी बात है, आप समझ पा रहे होंगे। जिनको थोड़ा समझने में तकलीफ हो रहा होगा, आप ज़रूर आंसर को लिखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आप जो क्वेश्चन लिखने के लिए जा रहे हैं, रीजनिंग पर आधारित क्वेश्चन है। किस पर आधारित क्वेश्चन है? रीजनिंग पर आधारित क्वेश्चन है। देखते हैं आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। लिखते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा। यदि ए बराबर, लिखेंगे मेरे साथ आप भी,
2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014 हो तो ए का मान ज्ञात करें। हो तो ए का मान ज्ञात करें। चलिए बनाइए इसको, चलिए फटाफट बनाइए। इसका आंसर कितना होगा? आपके मन में आ रहा होगा सर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो ये बात देखनी है कि आपका समय कितना लगता है, समय कितना बचता है। सबसे कीमती चीज़ है समय, और आपको समय बचानी है। ध्यान दीजिएगा, हम तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसका, लेकिन आपको समय क्या करना है? बचाना है, और बचाने का क्रम आपको सीखना है। चलिए फटाफट फटाफट काम कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। चलिए फटाफट फटाफट काम कीजिए। चलिए बनाएं इसमें देखिए कोमली क्या है, 2013 है, 2014 है, एक सेक्टर का अंक अंतर है। अगर हम इसको 2014 - 1 कर लें होल स्क्वायर, 2013 प्लस 2014 लिख लेते हैं। इसको जब लिखेंगे समझिएगा, 2014 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2014 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2014 प्लस 2013 प्लस यहाँ पे कितना हो गया? 2014। एकदम कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे पास है। चलिए अब यहाँ तक लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास दोगुना है। अगर दोगुना से हम एक गुना घटा दें तो बचे कितना मेरे पास? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, दोगुना है। क्लियर है? आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। जब आप इसको पूरी तरह से जब इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2014 यहाँ पर है, 2014 फार्मूला के हिसाब से ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 करेंगे बराबर यही आएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर आप इसमें इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2014 माइनस बचेगा, प्लस बचेगा, माइनस बचेगा, रूट अंडर 2014। चलिए प्लस 1, इसको चलिए गुना करते हैं तो कितना बच गया? माइनस 2014 अब प्लस 2013। अब इसको इसमें घटा देगा, माइनस 1 आएगा तो ये पूरा कट जाएगा इसमें, तो स्क्वायर है, रूट अंडर क्या बच गया? 2014। एक बार लिख ही देते हैं, अब ज़्यादा समझ में आएगा। कहेगा सर बहुत जल्दी इस बार समझा दिए, समझ हमको नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस 2014 प्लस 2013। एक लाइन और लिख लेते हैं समझाने के लिए, 2014 प्लस 1 माइनस 1, ये प्लस माइनस खत्म हो गया, स्क्वायर हो गया, रूट अंडर क्या बच गया? 2014 का होल स्क्वायर बराबर 2014। इसका आंसर हो जाएगा 2014। क्लियर है? आपको आंसर एक बार में कैसे बना था? यहाँ देखिए 2013 यहाँ लिखा, 2013 यहाँ लिखा हुआ था। अगर स्क्वायर करते तो इसका स्क्वायर प्लस 1 कर 3 कर देते तो 3 बार एक प्रकार से हो जाता है कि बचता क्या ये, लेकिन 2014 में घटाते तो एक बार ये पूरा खत्म होने के बाद 2014 बचता है। इसका इस तरह का जब सवाल सीरियल से कभी हो, या एसएससी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सीसेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर से इसका मान कितना हो गया? 2014। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए अगला सवाल मिटाएं इसको, आप समझ गए उसको। या तो आप पूरा स्क्वायर करके जोड़िएगा, समय लगेगा, आप ट्रिक से बनाइएगा, मैंने बेसिक्स फार्मूला से बनाइएगा बर्नूल के हिसाब से, तो पक्का बनेगा। एक प्रकार का नया सवाल हो सकता है, रेलवे में सब एग्जाम पूछ लेगा तो आपको जवाब देना होगा। एग्जाम में देखते होंगे छोड़ देते हैं सवाल, अरे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, लेकिन सवाल क्लास के दौरान आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला सवाल जो देने के लिए जा रहे हैं वो आप बनाइएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि रेलवे में पूछा जा सके, हो सकता है कि आप पहली बार बना रहे होंगे। जब पहली बार बना रहे होंगे तो आप अच्छे सीखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। यदि 8000880 लिख लिए बराबर 8 गुना 10 टू पावर x प्लस, फिर क्या लिखेंगे? 8 गुना 10 टू पावर y प्लस 8 गुना 10 टू पावर z दिया हुआ है। तो लिखे हुए हैं है
तो है जहां x y z एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करें। चलिए आंसर लिखिए इसका। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। हो सकता है आपके लिए पूरा नया सवाल हो और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। एक लाइन में बनाना है इसका आंसर, फटाक से आंसर बताइएगा। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे 6th 7th इसको बना दीजिएगा फटाक से। चैलेंज दिए, बनाइए फटाफट फटाफट सब लोग बनाइए और इसका आंसर देना है सबको। चलिए फटाक से, बहुत कम समय में देना आपको आंसर। सवाल है यदि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 80 लाख 880 8 गुण बराबर 8 पे पावर 8 गुना 10 टू पावर x प्लस 8 गुना 10 टू पावर y प्लस 8 गुना 10 टू पावर z हो तो जहां x y z एक पूर्ण संख्या हो तो x प्लस वाई प्लस z बराबर क्या मान होगा। बन गया। अगर हम चाहेंगे इसको तुरंत आंसर बना देंगे। देखिएगा सबसे पहले इसका स्थान ढूंढिएगा। ये पहले x वाला स्थान ढूंढना है हमको। 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ तक दिखेगा ध्यान से 7 है। अगर हम लिखेंगे तो इसमें कितना गुना करेंगे 8 से, देखिएगा 8 गुना 10 टू पावर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 गुना करेंगे पहला। दूसरा यहाँ से छोड़ दीजिए, तीसरा जो गुना करेंगे यहाँ से देखिए 8 है प्लस है तो यहाँ पे 1 2 तो यहाँ पे कितना गुना का 8 गुना कितना करेंगे 2 करेंगे। तीसरा जो करेंगे प्लस 8 गुना हम कितना करेंगे 10 पे पावर 1 करेंगे। 10 पावर 1 80 हुआ। आप गुना करके इसको जोड़ लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। तो x का मान क्या आ गया बताइए, x का मान कितना आ गया? x बराबर 6, y बराबर 2 और z बराबर कितना हो गया 1। इसको जोड़ना है तो 6 प्लस 2 प्लस 1 तो 8 1 9। आप अच्छे समझ पा रहे होंगे आंसर क्या लाए हम लोग, अच्छे समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 था तो 6 लिखेंगे। यहाँ से एक्सटेंस वाला विस्तृत रूप में जो लिखने का तरीका होता है, ये विस्तृत रूप सवाल था। अब इसको बनाएंगे। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे और ये बना होगा। क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल भी देखिएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन एक और लिखते हैं। मिटा ले इसको। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पूछे जाएगा तो आप बनाएंगे। इस तरह का एग्जाम क्या होता है, ये आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। एक्सप्लेन करेंगे, विस्तृत रूप में लिखिए, उसी पर आधारित क्वेश्चन है तो उस पर आधारित क्वेश्चन आपको जाननी चाहिए। हमको लगा इसको बता देनी चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। जो लोग सीसेट का वगैरह तैयारी करते हैं इस क्लास को एकदम नहीं छोड़िए। अगर आपके घर में कोई बीएड किए हुए स्टूडेंट हैं, अगर सीसेट या एस्टेट का तैयारी करते हैं, उसको बोलिए कि एचएम क्लास का क्लास करें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि पूरा क्लास जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सभी कंपटीशन के लिए लागू है। सीसेट में बहुत मदद मिलेगा। सीसेट हर साल एग्जाम होती है, आप देखिएगा इसको ध्यान से। अगला सवाल हम लिख रहे हैं, यदि ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, यदि एफ क्यू, यदि ए क्यू बराबर 1 + 7, याद रखिएगा 1 प्लस क्या है 7, ए क्यू बराबर 1 प्लस क्या है 7। अगला दिया हुआ है कोमा 3 का क्यू बराबर 1 + 7 + b, 1 + 7 प्लस क्या है b, तथा अगला क्या लिखा हुआ है 4 का क्यू बराबर 1 + 7 + c दिया हुआ है। तो हो तो a + b + c का मान ज्ञात करें। फटाफट आंसर लिखिएगा, फटाफट आंसर लिखिए। चलिए आंसर बोलिए फटाफट, ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए, चलिए इसका जवाब दीजिए। हो गया होगा इसका आंसर। हम आशा करते हैं कि इसका आंसर आप दे चुके हैं। चलिए इसको बनाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ए का क्यूब करते हैं तो ए का क्यूब यहाँ पे 8, यहाँ 7 कितना हो गया 8, यानी ए का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। ए का मान देखिए कितना हो गया, कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ए का मान 2 हो गया। क्लियर है, एकदम आसान से।
8 है तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2। एकदम साइको एकदम अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको बना सकते हैं। जब बनाया जा सकता है तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से बना रहे होंगे। चलिए बनाते हैं। कितना ए का वैल्यू निकला 2 निकला, ए का वैल्यू कितना निकला 2 निकला। 2 के हिसाब से काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 27 हुआ इसका वैल्यू, तो 27 में इसमें 8 गया तो कितना बचेगा बोलते बताइए 19। बी का वैल्यू कितना होगा 19, 8 जाएगा 27 में 8 जाएगा कितना होगा बी का वैल्यू 19 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ सी का वैल्यू निकालना है तो कितना होगा 64 में 8 जाएगा सी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए। 64 में 8 गया, बोलिए आंसर फटाफट। 64 में 8, 12 में 8 गया तो बचा कितना 4, सॉरी 14 में 8 गया कितना हो जाएगा 6, यहाँ 5, 56 सी का वैल्यू। ए का वैल्यू मेरे पास कितना है 2, बी का वैल्यू 19, सी का वैल्यू 56। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत। 27 में 8 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है, सॉरी 19 बचेगा, और 64 में 8 जाएगा 56। क्लियर है, जोड़िए इसको। 9 2 11, 9 2 कितना 11, 11 6 कितना 17, 7 बचा में कितना 1। क्लियर है, 17 9 6 15 हो गया, 15 15 17 बचा में 1, 5 2 5 1 6 1 7 77। क्लियर है, एकदम सिंपल सवाल था। हमको लग रहा है आप पूरा बना होंगे और आपको अच्छा लगेगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं और इसको बनाना है। अगला सवाल है, चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल मिटाएं। अगला सवाल हम लिख रहे हैं, आप बनाइएगा फटाक से। ये क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल ज्ञात करें। चलिए वर्गमूल ज्ञात हो गया। कितना आंसर बोलिए, फटाक से आंसर दीजिए। आपको चैट बॉक्स में लिखने में तकलीफ होगा कि √100 में आंसर निकलेगा, आपको तकलीफ होगा। चलिए बनाइए इसको। चलिए चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर कितना 6 है, 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए फॉर्मूला में आ जाएगा 3 गुना 2, 3 2 कितना हो गया 5। हमको क्या निकलना वर्गमूल। सबसे पहले वर्गमूल को लिख लेते हैं। √100 जवाब था ये 5 + 2 × √6। ये रहे या ये क्वेश्चन रहे, दोनों बात बराबर है, क्वेश्चन दोनों बराबर है। ये तो ये लिखा रहेगा 5 + 2 × √6 का वर्गमूल ज्ञात करें, या तो ये बराबर वाट होगा। दोनों क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन RSC की तरफ से है, तो उसमें आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर 6 है, इसका मतलब √103 + √102 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर √3 + √2। एकदम दिक्कत कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने फार्मूला किस फॉर्म में तोड़ा, a² + b² + 2ab। इस फ़ॉन्ट से इसको तोड़े हैं, इसी फ़ॉन्ट पे ये सवाल है। आप देखिएगा √3 का स्क्वायर कीजिएगा, √2 का स्क्वायर कीजिए, 3 2 कितना हो गया 5, 2 × √6 हो जाएगा। यही चीज़ लिखा हुआ है। क्लियर है। आप सवाल को यहाँ पर से करेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 रहना चाहिए 2ab, तो यहाँ पे कितना मेरे पास 6 है, तो 3 दूनी कितना हुआ 6, इसका फैक्टोरियल किया 3 2 कितना हो गया 5, √3 √2 का होल स्क्वायर बराबर ये होगा। क्लियर है। अगर माइनस प्लस आता तो यहाँ माइनस आता तो यहाँ भी माइनस होता, यहाँ प्लस आता तो प्लस होता। क्लियर है। इस तरह का जो भी सवाल मिलेगा आप इसको बनाएंगे। अगला सवाल समझ पा रहे हैं आप, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फटाफट लीजिएगा। चलिए अगला सवाल हम लिख रहे हैं, आप बनाइएगा। √28 प्लस √28 प्लस 10 × √3, सॉरी -1/7 √7 -4 × √3। चलिए बनाइए सवाल को। ये कुछ दिन HM क्लास के टेस्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन। चलिए बनाइए इसको। इसीलिए बोल रहे हैं आपको HM क्लास का टेस्ट मॉर्निंग में 7:30 बजे टेलीनर पे चलता है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसमें नया नया सवाल भी मिलते रहेगा डेली। अगर उस सवाल में आपको डाउट मिलता है तो फिर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हमको मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। चलिए किन्हीं को दिक्कत। चलिए अच्छी बात, इसको बनाते हैं। आप ध्यान दीजिए, फटाफट बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे 2 रखना है। कितना रखना है 2। जैसे 2 रखेंगे तो √100 यहाँ कितना घुसेगा 25 × 3, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। यहाँ पर 2 गुना कितना होगा 5, 5 अंदर घुसेगा तो कितना होगा 25, 25 3 कितना होगा 28। इसका मतलब है 25 √100 25 + √103 होगा का होल स्क्वायर। आप इसका पूरा फैक्टोरियल कीजिएगा तो ये आंसर आएगा √100 25 + √3 का होल स्क्वायर। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ लिखेंगे 1/,
यहाँ पे देखिएगा 7 है, इसको रूट अंडर यहाँ पे 2 इंटू 2 कर लेंगे √3, तो 2 अंदर जाएगा कितना हो गया 4, इसका मतलब रूट अंडर 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर बाय रूट अंडर होगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो गया 5 प्लस √3 माइनस 1 बाय रूट अंडर 2 माइनस √3। जब इसका नेस्लेशन करेंगे, नेस्लेशन मतलब होता है हर परिविकरण, नेस्लेशन करेंगे किससे 2 प्लस √3 से गुना करेंगे, 2 प्लस √3 से। जब गुना करेंगे इसको तो मेरे पास क्या पाया जाएगा 5 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3 बाय नीचे 1। देखिएगा इसको गुना कीजिएगा 1 आ जाएगा, तो बराबर कितना हो गया, इसको घटा लेते हैं, ये पूरा ख़त्म हो जाएगा माइनस प्लस से, यानी कि इसको एक बार लिख ही देते हैं, आपको ज़्यादा समझ होगा। 5 प्लस √3 माइनस 2 और माइनस √3 ख़त्म हो जाएगा, 5 में 2 गया, कितना बचेगा 3। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक सवाल और लिख दिया बोर्ड पे, आप बनाइएगा इसको, और आपको टाइम देते बनाने के लिए। चलिए तब तक इसको उतार लीजिए। सवाल है, चलिए आशा करते हैं कि यह सवाल आपको जो दिए थे आपसे बन गया होगा। चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं आपके साथ। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए a बराबर इतना दिया हुआ है, a बराबर रूट अंडर 3/2। तो यहाँ पर दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस a प्लस रूट अंडर a 1 माइनस a दिया हुआ, तो हमको a का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ध्यान, अगर a का मान हम रखते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, वर्गमूल निकलता नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसका सवाल को हम लोग दोनों तरह से स्क्वायर कर लें। तो इसको बराबर x बराबर मान लेते हैं रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस a प्लस रूट अंडर 1 माइनस a का दोनों पक्ष में हम स्क्वायर कर लेते हैं, इधर भी और इधर भी कर लेते हैं। देखेंगे जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a का स्क्वायर, या b का स्क्वायर, इसका मतलब 1 प्लस a प्लस 1 माइनस a। क्लियर है? प्लस 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस a का स्क्वायर। क्लियर है? कहीं को दिक्कत? एकदम दिक्कत एक स्टॉक में क्लियर। यानी फॉर्मूला हम क्या लिखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉन्ट में इसको चेंज किए हैं। आप देखेंगे a ख़त्म हो जाएगा, 2 प्लस मेरे पास है 2 इंटू, चलिए इसका वैल्यू रखते हैं। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 माइनस 3/4। कहीं को दिक्कत आपको? एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास रूट अंडर 1/4 इंटू 2 प्लस 2, तो बराबर ख़त्म करेंगे तो 1/2 बराबर 1, तो बराबर 3 इक्वल टू। तो ये x का वैल्यू मेरे पास x का स्क्वायर है, इसलिए x बराबर वैल्यू कितना रूट अंडर 3। चलिए इसका मान वैल्यू आंसर कितना हो गया, बताइए आंसर, रूट अंडर 3। क्लियर है? आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगर किसी को डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, और व्हाट्सअप टेलीग्राम पे भी डाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा रूट अंडर 3/2 ये दिया a का वैल्यू, a का वैल्यू अगर यहाँ पुट करते तो लंबा प्रोसेस होगा। उसको प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए दोनों पक्ष में हम क्या किए, स्क्वायर कर लिए। जब स्क्वायर किए तो मेरे पास a प्लस 1 प्लस a प्लस 1 माइनस a प्लस 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस a का स्क्वायर आता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 2 प्लस इतना आता है। जब इसका वैल्यू रखें तो 1/4। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि वर्गमूल हम लोग निकालते हैं कितना आता है। देखिएगा ये सेक्टर को 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, 2 खत्म, इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 3। तो x बराबर कितना होगा रूट अंडर 3, क्योंकि x का वैल्यू निकालना था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। मिटा इसको, चलिए मिटा देते हैं। अगला सवाल है आपका रूट अंडर 105 का होल स्क्वायर माइनस 100 का होल स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसको बनाइए, फटाफट बनाइए, चलिए बनाइए फटाफट, जितना कम समय इसको लगा सकते हैं। समय बचाना है आपको, समय बचाना है, इसलिए सोचिए क्या करना है। स्क्वायर बनाने के लिए 105 का भी स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे 1। उससे बेहतर है कि देखिएगा ध्यान से, एक अंडरलाइन करते हैं यहाँ से, देखिए ध्यान से। तो इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, -1 लास्ट में, यानी रूट अंडर क्या लिख सकते हैं इसके अंदर 105 प्लस 100, तो 200 कितना हो गया 5, और दोनों घटाइए कितना हो गया 5 -1। क्लियर है? चलिए इसको गुना करिए 105 से, कितना हो जाता है 10 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 × 10 1025 -1
चलिएगा तो कितना रूट अंडर कितना होगा 1024। 1024 किसका वर्गमूल है 32 का। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इधर से लेते हैं, आपके मन में आ रहा था सर हम यहाँ काम करेंगे, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो इसका समय लगेगा, कितना हो जाएगा 110 25 माइनस 1000 माइनस 1। इसको करते हैं तो वो इतना ही आता, लेकिन आपको समय लगता है। यहाँ पर काम करने के बाद देखिएगा 10 25 माइनस 1, यहाँ पर से वही आंसर आ रहा था। तो आपके मन में जो इच्छा हो वो काम कर सकते हैं, जैसे भी अच्छा लगे। चलिए मिटा इसको। चलिए हमको लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और आंसर चेक बॉक्स में जरूर डालिए। पिछले क्लास की तरह, पिछले क्लास में देखे सब लोग बड़ा अच्छे से मेहनत कर रहे थे, इस बार भी आपको करना है। क्लास के दौरान आपको लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल लिखते हैं। सवाल है मेरे पास रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 44 प्लस रूट अंडर 10,000। चलिए इसको फटाक आंसर दीजिएगा। आंसर लिखिए चैट बॉक्स में, फटाफट लिखिए। एकदम छोटा सवाल है और आशा करते कि आप इसको बना लेंगे। चलिए इसका कितना आंसर हुआ बोलिएगा, चैट बॉक्स में डालिए। इसका आंसर कितना हो यहाँ तक में 100, और यहाँ तक जोड़ेंगे तो 144। 144 का स्क्वायर कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा 12। 12 स्क्वायर कितना होगा 16। दैट मीन्स इसका आंसर 4। एक स्टॉक में आंसर होना चाहिए। फिर से देखिएगा 10,000 का वर्गमूल कितना होगा 100। 100 जोड़ेंगे इसमें 44 में 144। 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12। 12 इसमें जोड़ेंगे कितना होगा 16। 16 का वर्गमूल 4। क्लियर है, एक स्टॉक में आंसर क्लियर हो गया। एकदम फटाफट आंसर डालिए, लाइक कीजिए। अगला सवाल लिखिएगा 5 प्लस रूट अंडर 11 प्लस रूट अंडर 19 प्लस 29 रूट अंडर प्लस 49 रूट अंडर 49 49। चलिए इसका आंसर फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में। फ्यू सेकंड देते हैं, फटाक से बनाइए। 5 सेकंड के अंदर बन जाना चाहिए सवाल आपसे। बन गया, आंसर डालिए चैट बॉक्स में, सभी लोग डालिएगा। टोटल स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट क्लास करते हैं 60 30 40 50 100 जितना स्टूडेंट, सबको मैसेज करना जरूरी है। सब मैसेज कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। चलिए फटाक से यहाँ से बनाते दिखिए ध्यान से। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे देखेंगे 49 है। 49 का वर्गमूल कितना होगा 7। 7 जोड़ेंगे इसमें 29 में कितना होगा 36। 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 6। 25 सॉरी 19 और 19 और 6 कितना हो गया 25। 25 से कितना होगा 5। 11 और 5 कितना 16। 16 कितना होगा 4 और 5 और 9। 9 का वर्गमूल कितना होगा 3। क्लियर है, एकदम आंसर फटाक से करना है। क्लियर है, कहीं को दिक्कत, फिर से एक बार देख लीजिए। 49 49 से कितना होगा 7। 29 7 36 36 का वर्गमूल 6। 19 6 25 25 का कितना वर्गमूल होगा 5। 5 11 5 16 16 का कितना होगा 6 सॉरी 16 का 4 5 4 9 9 का वर्गमूल कितना 3। एकदम क्लियर है, कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मिटाएं इसको। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है रूट अंडर 0.01 प्लस, अगला सवाल रूट अंडर 0.81। अगला सवाल रूट अंडर 1.21 प्लस, अगला सवाल 0.0009। आंसर ड्रॉ कीजिए, फटाक से आंसर ड्रॉ कीजिए जितना जल्दी ड्रॉ हो सके, क्योंकि इसमें समय न्यूमेरिकल का सवाल आजकल रेलवे में ज़्यादा आता है, इसलिए सॉल्व कीजिए इसका आंसर। रेलवे के लिए अगर रिजल्ट निकालना है तो आपका आंसर चैट बॉक्स में जाना चाहिए। जिन इस बार बताइए अगर रेलवे इस बार कौन को रिजल्ट देगा, तो थंबनेल से इशारा कीजिए हमको। चैट बॉक्स में सभी लोग दिखवाइएगा कि सर इस बार हम रिजल्ट देंगे रेलवे में। मैसेज कीजिए चैट बॉक्स में, देखते हैं कितना लोग मैसेज करते हैं, अपने पावर को दिखाते हैं, अपने हौसले को दिखाते हैं। चलिए फटाफट कीजिएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे 0.1। क्लियर है, इसका वर्गमूल निकालेंगे प्लस 0.9। इसका निकालेंगे 1.1। इसका निकालेंगे 0.03। 3 2 2 4। क्लियर है। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे 1 दशमलव 1 दशमलव 1 दशमलव 1 दशमलव 2 दशमलव 3 लिख दीजिए। यहाँ पे 9 है कितना 10 10 से 11 बचाते में 1 1 कितना 2। फटाक से आंसर होना चाहिए, नहीं तो आप क्या करते हैं खानदानी स्टाइल में लिख के लंबा लंबा करके जोड़िए। एकदम जोड़ना नहीं है, आपको चेक करना है। यहाँ पे 0 ले लीजिए, यहाँ पर 0 ले लीजिए, यहाँ पे 0 ले लीजिए, यहाँ पे 0 3 हुआ, पहले 3 लास्ट में जोड़ दीजिए, फिर 1 को जोड़ लीजिए, फिर 2 के लास्ट में। क्लियर है, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मिटा लें इसको।
चलिए नीचे का सवाल है, क्वेश्चन कहता है छात्रों के एक समूह में, छात्रों के एक समूह में, छात्रों के एक समूह में, सभी लोग लिखिए, कॉपी जो लोग लिखे वे सभी लोग लिखिए। एक समूह में, एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए, जितने इस समूह में छात्र हैं। यदि 59 रुपया 29 पैसा एकत्र किया गया, हो तो छात्र की संख्या ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन देखिए आपके रेलवे एसएससी में पूछा जाता है, तो आप इसको बना सकते हैं। चलिए फटाक से बनाइएगा, इसका आंसर क्या होगा, फटाक से आंसर दीजिएगा। चलिए सवाल में कहा गया कि एक समूह में प्रत्येक छात्र जितने हैं उतने ही पैसा दिया गया, यानी कि x स्टूडेंट होगा, x रुपया दिया होगा, मल्टीप्लाई टोटल करेंगे तो बराबर कितना हो गया 559.9। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर बराबर यानी वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसका दशमलव दिखना है, जब वर्गमूल दिया हो सवाल में देखिएगा सम संख्या में कि विषम में है, तो यहाँ पे क्या है सम में है। अब इसका निकालेंगे, लास्ट में 9 है, तो 9 किसका किसका आता है बताइएगा। 9 आपके पास 3 और 7 का आता है, क्लियर है। और सबसे पहली बात यहाँ के कितना है 59 है, 59 किसके नज़दीक आ जाएगा, ध्यान रखिएगा 59 किसके नज़दीक आएगा, याद होगा, ध्यान रखिएगा 7 का स्क्वायर करते थे 49, 8 का स्क्वायर करते थे 64, यानी इसके बीच में 59 होगा। और ये फैसला करना यानी 7 हो गया, 7 गुना 8 करना है, 17 कितना हो गया 56। देखना है कि 59 इससे बड़ा है कि छोटा है, ऑब्वियसली बड़ा है, 7 56 लिखेंगे यहाँ पर और 59 लिख देंगे, तो ये इससे छोटा हो गया, बड़ा हो गया। जब इससे ही बड़ा हो गया तो अंक कितना होगा बड़ा, इसका मतलब 7.7, यानी प्रत्येक छात्र कितना रुपया दिया होगा, छात्र के स्टूडेंट होगा तो 7 स्टूडेंट हो जाएगा या 8 स्टूडेंट होगा, वहाँ पे देख लीजिएगा 7.7 आ जाएगा, ठीक है, इसको गुना करने पर। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का एक सवाल एग्जाम में आता होगा तो देखे होंगे सवाल में, और एक बार चर्चा आपसे कर देते हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है, अगर पूछा जाए एक अंकों की सबसे छोटी परिपूर्ण वर्ग, डाटा बना देते हैं, आप दिमाग में रखेंगे इसे। अंक, एक अंक, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, एक अंकों की छोटी छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या पूछा जाए तो कितना होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा, एक अंकों की बड़ी से बड़ी पूछा जाएगा कितना होगा 9, 2 अंकों की आपसे पूछा जाएगा छोटी छोटी कितना हो जाएगा 16, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी से कितना हो जाएगा 81, 3 अंकों के पूछा जाए पहला कितना हो जाएगा 100, और बड़ी से बड़ी पूछा जाएगा 3 अंकों की 99 होता है तो 961 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से देख लीजिएगा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होता है, इसका वर्गमूल निकाल के इसको चेक कर सकते हैं, 3 तिया 9 हो गया, बचा कितना इसमें कुछ नहीं, 9 बच गया, 6 हो गया, 2 बार में नहीं खिलाएंगे, 1 बार में खिलाएंगे, इसका मतलब 31 हो गया, पक्का है।
4 अंकों का आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटी क्या होगा 224, और इसी तरह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगा तो 990 होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो भी संख्या आपसे पूछा जाए तो 4 अंकों की बड़ी संख्या का परिपूर्ण यहाँ से वर्ग निकाल लीजिएगा तो आपसे निकल जाएगा। आशा करते हैं कि आज वर्ग के सवाल में आप अच्छी तरह से समझे होंगे और आपको समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद।